ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठते स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगद्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जेथा मा गृधः कश्चिद्धनम्। ॐ कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ इस संस्था इस कार्यक्रम के आयोजक पंडित श्री दिनमणि जी, समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, मंच पर उपस्थित आचार्य लक्ष्मण शास्त्री जी, कुलमणि वानप्रस्थी जी, परम सौभाग्य की बात है कि एक उदीयमान आर्यत्व आपके शहर में जागृत हो रहा है। जागृत हो रहा नहीं, हो चुका है। वह आर्यत्व में कह सकता हूं। आप समझते हैं, मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने भाव विह्वल होकर के आप सबका सम्मान कर रहे थे, सभी को उत्तरीय दे रहे थे और उनकी वाणी को आपने सुना होगा, ध्यान दिया होगा। मैं उसको ध्यान दे रहा था, इतने गदगद थे। यही आर्यत्व है। आर्य ज्योतिरग्राहा। आर्य उसे कहते हैं जो प्रकाश की ओर बढ़ता रहे, समृद्धि की ओर बढ़ता रहे और खुद ना बढ़े, दूसरों को बढ़ाता रहे, आगे ले चलता रहे। भगवान राम से हमने क्या सीखा? आज 9 लाख से लेकर के 17 लाख तक उनकी आयु बताई जाती है। श्री रामचंद्र को हम प्रतिवर्ष सुनते आ रहे हैं, रामनवमी मनाते आ रहे हैं। क्या हमारे अंदर कोई परिवर्तन हुआ, कोई सुधार हुआ? क्या हमारे अंदर आर्यत्व आया? इस देश का नाम आर्यावर्त था। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद ग्रजन्मना स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। हमारे पूर्व पुरुषों ने, भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने, महर्षि दयानंद ने, ऐसे असंख्य महापुरुष हुए जिन लोगों ने अपने चरित्र की शिक्षा संपूर्ण विश्व को प्रदान की थी। हम सारे संसार के शिक्षक रहे, गुरु रहे हैं।
किस कारण से? चरित्र के कारण से। हमारा चरित्र संपूर्ण विश्व में उज्जवल रहा है। आर्य वो है जो प्रकाश की ओर सदा चलता है। अग्निना अग्नि समिध्यते, अग्नि से अग्नि जलाई जाती है। हम अपने आर्यों से सीखें, हमें सीखने की आवश्यकता है। लोग सामान्य कीर्तन किया करते हैं, उस कीर्तन में कहते हैं हरे राम हरे कृष्ण। इसको यदि आप संधि विच्छेद करके करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं। इसको महामंत्र कहते हैं। ऐ मनुष्यों, तुम राम जैसे बनो, तुम कृष्ण जैसे बनो। क्या हमें रामायण का पता नहीं, महाभारत का नहीं पता? ये ग्रंथ पंचम महाभारत के पंचम वेद की तरह माने जाते हैं। वेद ज्ञान का उत्स है और ये चरित्र के उत्सव हैं दोनों महापुरुष। इनको हमने समझा नहीं। रामायण की उत्पत्ति दया से हुई है। अभी आप कह रहे थे मां निषाद प्रतिष्ठान त्वमगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनात् एकम अवधि काम मोहितम। यहीं से महाकाव्य आरंभ हुआ वाल्मीकि के द्वारा। ये ग्रंथ हमें क्या कहते हैं? हमें यही कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार के से प्रकाश की ओर चलो। कैसे होगा? जब तक हम स्वार्थ को त्याग नहीं करेंगे तब तक जो है ये संभव ही नहीं है। और राम ने स्वार्थ का त्याग किया था। माता कैकेयी ने कहा कि तुम्हें वन जाना है, उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया। पिताजी ने कहा बेटा तुम राजकुमार हो और प्रजा तुम्हें चाहती है, तुम राज्य करो। मैं तुम्हारी मां के बंधन में पड़ करके ऐसा कह दिया था, मुझे तुम जेल में डाल सकते हो, क्योंकि तुम राजा बन जाओ तो तुम्हारा अधिकार बन जाता है। किया, औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में डाला। परंतु हमारे राम कैसे थे? हमारे राम ने कहा नहीं पिताजी, ये संभव नहीं है। प्राण जाई बरु वचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई। हमारे प्राण भले ही चले जाएंगे परंतु आपके वचन को हम अन्यथा नहीं होने देंगे। राम का चरित्र प्रत्येक क्षेत्र में स्मरणीय है, आचरणीय है। वही हमारे आदर्श हैं। यदि हमारे आदर्श हमारे पास रहते हुए यदि हमने उनके आदर्श को ग्रहण नहीं किया तो हमारे जैसा पतित कोई नहीं हो सकता। हमारे यहां दिव्य चरित्र रहे हैं, इसीलिए कहा एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद ग्रजन मन स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन। अपने अपने चरित्र की शिक्षा दे करके गए हैं। हमारा इतिहास ऐतिह्य का ध्यान करें, हम चिंतन करें, अध्ययन करें, श्रवण करें तो पता लगेगा हमारे महापुरुष कैसे थे। परंतु हम उनको भुला बैठे हैं। रामायण क्या है? रामायण में आपको यदि संक्षिप्त में कहा जाए, आदो राम तपोवनादि गमनम हत्ता मृगाम कांचनाम वैदेही हरणं जटायु मरणं सुग्रीव संभाषणं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरे दाहनम् पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। आपने समझ लिया होगा मेरे विचार में। ये श्लोक सबको समझ में आ गया होगा। यही तो रामायण है, एतद्धि रामायणम्। परंतु एतद्धि रामायणम् नहीं है। ये रामायण में जितने भी कलाकार रहे हैं वो सब एक एक हमारे शिक्षक हैं, एक एक हमारे गुरु हैं। रामायण को अवश्य पढ़ते रहना चाहिए। ये वाल्मीकि रामायण है, इसको मानिए, इसको पढ़िए, स्वाध्याय अवश्य करिए।
विशुद्ध रामायण है ये। यदि हम वेद नहीं पढ़ते हैं तो रामायण और महाभारत, चाणक्य नीति, भर्तृहरि नीति शतक, विदुर नीति, इन ग्रंथों को अवश्य पढ़ें। इतना तो पढ़ ही लें। हमारा चरित्र का उत्थान इसलिए नहीं हो रहा है कि हम इन ग्रंथों को नहीं पढ़ते और हम सत्संग में नहीं आते। ये सत्संग का कार्यक्रम आपके त्याग से हो रहा है। जो कुछ हो रहा है ये अपने से इदं न मम, इदं न मम, इदं न मम, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। जो कुछ भी उनका है वो सब के लिए बांट रहे हैं। आपने देखा यहाँ पर इतने, फिर भी जो है जितनी इनकी इच्छा है वो पूरी नहीं हो पा रही है। ये चाहते भरा रहे पूरी तरह से, दूर तक हो जाए और अपने ही सब त्याग से सब कर रहे हैं। राम की शिक्षा यही है, त्याग की शिक्षा। राम ने संपूर्ण जीवन त्याग किया है, भाइयों के लिए त्याग किया है, मां की बात को मान करके त्याग किया है। इतना कष्ट सहा है जीवन में, किसी ने नहीं सहा होगा। राजकुमार थे, वो चाहते तो रह सकते थे, पिता की बात को मान करके वो राजा बन सकते थे। उन्होंने कहा पिताजी ने मुझसे क्यों नहीं कहा, माता को कहीं मुझे बोलती होती, पिताजी को कहने की आवश्यकता नहीं होती जंगल जाने के लिए, मैं अपने आप ऐसे ही चला जाता, ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी। राम कितने सख्त थे। वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि, उनका चरित्र कैसा था, वज्र से भी कठोर थे और कोमल, इतने कोमल थे कि फूल से भी कोमल। वह जिस रूप में भी थे, भाई के रूप में हो, राजा के रूप में हो, पुत्र के रूप में हो, किसी भी रूप में देख लीजिए, उनका चरित्र सर्वोत्तम रहा है। हम उनके राज्य में रह करके, उनके भारत में, उनके आर्यावर्त में रह करके उनसे कुछ शिक्षा न लें तो ये हमारा ही दुर्भाग्य है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे सामने उपस्थित हैं आचार्य लक्ष्मण शास्त्री जी। आप पूरे पश्चिम उड़ीसा में सुप्रसिद्ध है, गांव गांव के जानकार हैं, ये सब जगह जाने वाले, मतलब पूरा उड़ीसा में ही इनका परिचय है। मैं इनके साथ कई जगह पर गया हूं। तो ये नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ सभी जगह इनका प्रवेश है। जैसे दशरथ जी का प्रवेश था 10 दिशाओं में, इसी तरह से इनका भी प्रवेश है। तो मैं आपकी बार निवेदन किया श्रद्धेय पंडित दिनमणि जी से कि मैंने कहा एक नया वक्ता आपके पास ले आते हैं, थोड़ा सा इनको भी लोग जाने समझें, क्योंकि ये आपने जो प्रारंभ किया है इतना सुंदर कार्यक्रम, अब वास्तव में आर्य समाज अब जग गया लगता है। कुछ सो रहा था अब तक। आपकी जागृति से देखिए, आप जगेंगे तो देश जगेगा, आप सोएंगे तो देश सोएगा। तो आर्य समाज सो गया तो हिंदुत्व समाप्त हो गया, समझ लीजिए। आर्य समाज जग गया तो हिंदुत्व आगे बढ़ जाएगा। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व, हिंदू शब्द हमारे वेदों में नहीं है, हमारे पुराणों में नहीं है, किसी भी ग्रंथों में नहीं है, परंतु यह प्रचलित हो गया। यवनों के आने के पश्चात हमारा नामकरण परिवर्तित कर दिया उन्होंने। हम आर्य थे, श्री राम आर्य थे, भगवान श्री कृष्ण आर्य थे। महाभारत काल के पश्चात जब पतन हो गया हमारे देश का, हम अपने नाम को भी भूल गए, हम आर्यों को भूल गए। स्वयं का नाम आर्य कहना चाहिए। तो ये आर्यावर्त है, आर्यों की भूमि है, हम सब आर्य हैं। अहम भूमि मददान आर्याय, वेद कहते हैं कि मैंने ये भूमि आर्यों को दी है। आर्य मतलब योग्य व्यक्ति। तो ये आज आपके हाथ में आया है और आप अपने ओर से सब बांटते जा रहे हैं। ऐसी कहा नवाब जो सीखी देनी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे उठे त्यों त्यों नीचे नहन। एक नवाब थे, कहते हैं नवाब के बारे में यह है कि किसी ने कहा कि नवाब जी आप देने की प्रक्रिया कहां से सीखे? जब आप किसी को देने लगते हैं आपकी आंखें नीचे हो जाती है। तो वो जवाब देते हैं, मैं कहां देता हूं, मैं तो देता नहीं, देने वाला और है जो देता है दिल रहन, वो तो कोई और है जो सबको देता है। मैं तो घमंड न आ जाए इसलिए मैं अपने आंख को नीचे करते रहता हूं। इस दृष्टिकोण से आज मैंने देखा खूब बांट रहे हैं, खूब बांट रहे हैं।
और सबको देते हैं, सब व्यवस्था करते हैं बड़े प्रेम से। तो इनके आने से संबलपुर माने सौभाग्यशाली हो गया है, हमारा आर्य समाज सौभाग्यशाली हो गया है। तो आप सब जो है अधिक से अधिक संख्या में आया करें। मैं ये निवेदन करूंगा, आपके पास ऐसे दूर दूर से विद्वान आते हैं। मैं बता रहा था अपने शास्त्री जी से, और इधर साथ में कुलवाणी वानप्रस्थ जी वहाँ आर्य समाज में रहते हैं ब्रह्मपुर में। मैं गया था इनके साथ एक कार्यक्रम में, तो यहाँ आए थे, तो मैं उस कार्यक्रम में तो नहीं गया, इन दोनों को भेज दिया। मैंने कहा फिर इधर आप आइए, कम से कम नया जगह पर पहुंचते हम लोग। ये आए हुए हैं, मैं इनको परिचय के दृष्टिकोण से मैं यहाँ बैठा हूँ, बोल रहा हूँ थोड़ा सा जो भी बोल रहा हूँ, और इन दोनों को अधिक से अधिक समय मिलना चाहिए। तो मैं कहूँगा ज़्यादा न बोलते हुए सबसे पहले श्रद्धेय कुलवाणी जी वानप्रस्थी जी को निवेदन करूँगा अपने वचनों से रामायण के संबंध में थोड़ा सा आप आर्य समाज के संबंध में आपका अनुभव क्या है, आर्य समाज के बारे में ये बता दें आप। तो आर्य समाज आर्य ज्योतिरग्रह अग्निना अग्नि समिधते, अग्नि से अग्नि प्रकाशित होती है, जलती है। तो आप उस असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मृतं गमय। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नासुवा। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मंचासीन पूज्य कृष्णदेव शास्त्री जी महोदय, विद्या वाचस्पति पंडित लक्ष्मण कुमार शास्त्री जी महोदय, संबलपुर उपस्थित समस्त संबलपुर आर्य समाज की प्रतिनिधिगण तथा माननीय दिनमणि बाबू, सज्जन वृंद, आर्य सज्जनों, भद्रपुरुषों, मातृशक्ति, जब आर्य समाज रे प्रवेश कली, आर्य समाज रे प्रवेश परठारू कहीं ना कहीं मन टिके दबी दबी जाऊला, जहाँ मु देखुली। किंतु कालीठू आसवा पर मोर उत्साह बढ़ी जाए, एपरी भी आर्य समाज एपरी भी जजमान अच्छा जे निजर पुरुषार्थ द्वारा एपरी कार्यक्रम मान कर जहाँ गुरुवर व्याकरण गुरु वेदानंद इच्छा थिला, जहाँ को पुरुषार्थ करने महर्षि देवदयानंद सरस्वती ने पदत्र करते तार कौटि ना कौटि बीजर औदर्य अच्छी, बीज संपर्ण अच्छी, जहाँ द्वारा एपरी एपरी आर्य समाज मान गढ़ी उठुच्छी। तो कहवा गले आम एक ब्राह्मण परिवार हेतु पितांगर जेहेतु चाकरी समय आम संपूर्ण पौराणिक विधि थिलु, माँकर एमती कौन पूजा पद्धति नहीं से अति जाकजकम करवा संपूर्ण पारंपरिक विधि, किंतु गोटे अभ्यास थिला जे आमको प्रत्येक पूजा पद्धति से आमको सम्मिलित कर, प्रत्येक मंदिर को जातु, प्रत्येक पूजा पद्धति करूँ से आमको पिला नहीं कर आमको संश्लिष्ट कराए आ से पूजा पद्धति संपूर्ण भाग दे। कि आम जो क्रमश बड़ हलु, मुझे पढ़ापढ़ी कली, खलीगढ़ कॉलेज स्टूडेंट अटे, से मैट्रिक टू मैट्रिक पर आम दुई तीन जन सांग हो मोर निजर अनुभूति कौन आप जानते। तो से समय आम प्रत्येक मंदिर एमती कौन पूजा को आम छाड़बार नहीं, दुई तीन जन सांग हो ब्रह्मपुर तो प्राय अनेक प्रबोधक आसती, अनेक गुरु आसती, समस्त आगे आग धाड़ी आम कत बस
प्रत्येक साधु सन्त जई आसिले प्रत्येक आगधाट बसिया आगधाटे आम स्थान संरचना है किंतु मन भितर कहीं ना कहीं लगुला आम कहीं सब करवा एक्चुअली तो आमको साटिस्फैक्शन मिलू ना प्रकृत में ईश्वर अच्छा भी ना एमती एमती कह तो बहुत समय थी आम आगे बहुत विद्वान मान अच्छा समय अभाव हम कि संक्षिप्त कहवा गले परमात्मा को आम गोटे इच्छा था ईश्वर को आम भेटू आम एत गुरु एत मंदिर एत पूजा हनुमान चालीसा आरंभ कर साई पूजा पर्यटन समस्त देखुचे कि परमात्मा का आमको आम तृप्ति कहीं मिलूनी प्रकृत हूँ कौन से आमर जो खोज एक चलता सेमती कि मोर तो जमीक आम शुणा जाए अनेक पुराण में लिखते बहुत ग्रंथ भी पढ़ू जो ग्रंथ में कहुए जहाँकि दिन रात्र 24 घंटा एक मंदिर कौटी जो गुहारिया बोली पड़े आप बुझीपार निर्णय करते से रहा द्वारा ये सब प्राप्त हो जाए देखा दिखती आ मनस्कामना सब पूर्ण करते कि मनस्कामना तो आम धन पाइबा ना आम गोटे मनस्कामना आम भेटू साक्षात्कार करूँ अनेक जो पौराणिक कथा अच्छी दुर्गा पाखे सुमणा करने द्वारा दुर्गा माँ आसती आसे देखा दिखती ये सब प्रकार विभिन्न प्रकार विचार अच्छे तो ताहा भी करने प्रयास आम गंजाम जिले में एक देवी पीठ अच्छी जो निगम जंगल अटे से 2 रात 3 रात एकांत से ना करेन्ट अच्छी ना कौन लोक ना किसी तथा से प्रयास कर किंतु गोटे मोर मन अच्छे जो रही कहीं जाने कौन प्रारंभ फल हुए गायत्री मंत्र भी पढ़े मत किसी अधिक जरूरी गायत्री मंत्र पाठ करे कौन मंदिर हो कौन पर्वत हो कौन पूजार हो से जो शेष थर जो पर्वत शिखर में बस ध्यान करी से बोधे एक सुमन आसाला मत सत्यार्थ प्रकाश पाइला से कहते सत्यार्थ प्रकाश पाई सत्यार्थ प्रकाश पढ़ला मोर जमीक कि मो साक्षात्कार पाई परमात्मा सेमती लगे जमी प्रकृत आज पर्यंत जो मोर समय को मुझे बीते जो समय मोर अपखर्च होता मोर पूर्ति से अति कम दिन आपण मान पूरा कहवा गले बहुत जूनियर है आर्य समाज से कोर्स बाहर करी प्रथम भुवनेश्वर आर्य समाज ब्रह्मपुर थे खोजी मोबाइल द्वारा प्रकृति संस्था अच्छी प्रथम जाना पाई मोबाइल द्वारा भुवनेश्वर से समय जाइए गोटे पाखे कम थी मोर से पचारे पाखटा जान तो से गली ब्रह्मपुर एड्रेस किसी पाई अन्य कार्यक्रम एमती आप सहयोग बुलाबुली कर देखला थे ब्रह्मपुर भुवनेश्वर आर्य समाज परिव्राहक स्वामी विवेकानंद जी आते आटे प्रश्न पचारे बानप्रस्थ कौशल नवा आवश्यक बानप्रस्थर बयस कौन तत्राश्रम विषय कहला गोटे प्रश्न उत्तर दौले स्वामीजी जदि तुम परिवार प्रति कर्तव्य संपूर्ण हो तुम बिना जदि परिवार से निज को निजे परिपोषण करें तो बयसर किसी आवश्यकता नहीं बानप्रस्थ नहीं से मो कान को ठीक सुविधा अन्य मान सहयोग करते स्वामी आत्मानंद जी पाखे मुझे बानप्रस्थ नहीं कहीं से समय मोर कन्यार बाहर सरला मोर स्त्री से निजे स्वयं बचार कौन कृतकार्य करती किसी असुविधा न देखी बानप्रस्थ नहीं तो कहवा गले मोर पूर्ववक्ता भगवान श्रीराम विषय बहुत किसी कहते आम श्रीराम जी गुणकर्म को आदरवा कथा तेणुक आज प्राय 9 लाख 10 लाख वर्ष आगू चलो आम श्रीराम जी पूजा को ठीक से अन्य मैंने राम को नाम नियंती काम करती नहीं आम राम को नाम नवा सहित राम हवाई प्रचेषा करुचे आम भीतर ही एमती नीलमणि बाबू भली से राम को काम को करने आम भीतर प्रयत्न प्रचेषा चलती तेणु भगवान से भगवत जमीक षड़चर्य से षड़चर्य बल पराक्रम ऐश्वर्य धन आदि
ये जो षड ऐश्वर्यर से अधिकारी थे एणु आज आम मन रखिपारे आचरण आचरित होगा चेष्टा। तो मनुष्य भी अनेक प्रकार मनुष्य अनेक प्रकार जीव जगत कर्म फल अनुसार अनेक जन्म पाए आम पाचे से भितर कर्म जोनि आउ भोग जोनि उभय मनुष्य मनुष्य दुईटी से तार कर्म कर भोग कर ये अनेक जीव जगत भितर जी जीव जगत अच्छे केवल भोग कर भोग मनुष्य जन्म जो कर्म करते तार जो पाप को भोग करने पशु पक्षी कीट पतंग आदि मनुष्य छाड़ी जहाँ देखुचे स्थावर जंगम से भितर से जन्म नियंती जहाँ से भोग करे सी कौन से भूल कले पाप हुए कि मनुष्य भूल कले पाप कर्म भोग कर मनुष्य हो पशु पक्षी हो आज जदि आम किसी भूल करवा जज आमको दंड दिए अधिक अधिक सी आमको फांसी दे पार अधिक अधिक आजीवन कारादंड दे पार किंतु परमात्मा आम शरीर को परिवर्तन कर दिखती मृत्यु पर आम मनुष्य जन्म प्राप्त हुए ना तो आम क्यों प्रकार मनुष्य क्यों कोटिर मनुष्य दर्शन शास्त्र कहे जहाँकि ताज्य मनुष्य ताज्य गोटा दुख केबे भी मनुष्य कौन प्रकार चेष्टा करे नहीं देखो दुख को प्राप्ति दुख को प्राप्ति हवाई मनुष्य कौन कर्म केबे करे नहीं किंतु ता पाखे दुख थाए जहाँ को दार्शनिक भाषा हेय बोली कह ताज्य किंतु सुख पाइबा आम समस्त कर्म करुचे अनेक प्रचेषा करुचे प्रयत्न करुचे किंतु आमको सुख प्राप्त हो आर कारण कौन क्यों हेतु जहाँकि दुख पाइबार हेतु कौन आदि आम से हेतु को जाना जाणीजा तापर रहा कौन सुख आम से सुख को पाइबार उपाय कौन ये दर्शन शास्त्र आमर प्रयत्न प्रक्रियार आवश्यकता अच्छी तो आम केमी पुरुष हवा दरकार मनुष्य कोटि क्यों कोटिर मनुष्य हेले आम सब प्राप्त करवा ता विषय आमको आम भर अवलोकन करवा दरकार तेणु कहगला जे आमको विद्वान मान पाखे सत्संग करवा आवश्यक सत्पुरुष संगे सत्य को जाना आवश्यक सत्य को जाने आम निजर विद्या को उच्च स्तर नहीं पार आ दुख रू आम निजक बंचाई पार तेणु मोर संक्षिप्त भाषण में कहना चाहूली आम वैदिक समाज सहित आर्य समाज सहित आम जोड़ी हवा आ निजक आर्यत्य कहबारे महान कहवा आमरी पुणी मु अनुरोध करी एपरी आम महान आत्मा गुड़ा को सहयोग करी वैदिक कार्यक्रम को त्वरान्वित कर सर्वं यस्याधितिष्ठते शौर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम सन्नो मित्रः संवर्णः सन्नो भवत्वर्यमा सन्नो इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि तं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्म अवतु तद्भक्तारम् अवतु अवतु मा भक्तारम्। ओम विशाल विश्वस्य विधान हेतु वरं वरेण्यं विधि विष्णु सर्वे वसुंधरा वारि विमान वह्नि वायु स्वरूपं प्रणवं नमामि। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवंधन धान्य के भंडारी
सब भद्र भाव देखे सन मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई हो वे सृष्टि में प्राणधारी। ए नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। संसार तुमुल रण प्रांगणे उत्कल दीन तनय गणे, पथरे केवे हे न पड़ो देव श्री छामरो एहि आदेश हेब। घेनिया पूर्वे उत्साहे भारतर महाजातीय तरंगे, मिशोत्कल प्रवाह हे। ओम शांति शांति शांति। ओम पूजा एवं सत्कार योग्य आज ए पवित्र अन्नपूर्णा क्षेत्र संबल सामर्थ्यर पुर संबलपुर रे सरस्वती विहार रे अनुष्ठित श्री राम नवमी उपलक्षे विशेष यज्ञ एवं प्रवचन कार्यक्रम संयोजक तथा ओडिशार प्रख्यात वैदिक विद्वान वैदिक काव्य कोणार्कर सुदक्ष बिंधाणी आचार्य कृष्णदेव जी शास्त्री तथा मंचासीन श्रद्धेय आचार्य कुलमणि वानप्रस्थि जी एवं आम संबलपुर आर्य समाजर सर्वमय कर्ता श्रद्धेय मनोरंजन बाबू, श्रीयुक्त सुरेंद्र कुमार मिश्र बाबू, कोषाध्यक्ष भीमसेन बाबू तथा आमर ए समस्त कार्यक्रम संयोजक सरस्वती विहार रे दीर्घ दिन है वैदिक चिंताधारार प्रचार प्रसार पाई यज्ञ एवं सत्संगर आयोजन करुथिबा श्रद्धेय पितृतुल्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ दीनवाणी बाबू, उपस्थित समस्त वेद प्रेमी धर्म प्रेमी भारतीय संस्कृति प्रेमी पवित्रात्मा बंधुगण तथा ए अन्नपूर्णा क्षेत्रर अन्नपूर्णा स्वरूपिणी पूज्या मातृशक्ति शुभेच्छ युवा बंधुवर्ग स्नेहर भाई भौणी माने बड़ हर्षर विषय अचानक भाव ए कार्यक्रम संयोजन मु उपस्थित होवार सौभाग्य पाइली। से मोर प्रेरणादाता ए कार्यक्रम व्यवस्थापक आचार्य महोदय को कृष्णदेव शास्त्री को मु कृतज्ञता जनाऊँगी। द्वितीयतः से जेते विस्तार भाव में वर्णना कले आमे सेमिति किछि विद्वान नहु। संसार रे बड़ बड़ आइनस्टाइन कहते मुझे समुद्र कूल बालुका राशि को गणिबा चाहिए ताहले मध्य मो पाई कम हो जाई पारे। तार तात्पर्य है मनुष्यर आयु होती बहुत कम आउ शास्त्र होती अनंत अनंत शास्त्रम ए अपार पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथावश्च विघ्ना सारम तत्व ग्राह्यम अपास्य फल्गु हंसेर जथा क्षीर एवं मध्या। आमर पुराण साहित्य लेखा अच्छी जे मान सरोवर हिमालय उपरे कोठी अच्छी जोठी गोटे मान सरोवर हंस माने व्यवस्थित ढंग से जीवन यापन करुँच जदि क्षीर और नीर अर्थात गोरस सहित पानी मिसेक देदेवे ताले से माने पात्र जिते क्षीर पीवाई चाहिए से क्षीर पीदेवे आउ नीर तक अर्थात जल तक जल गुड़िक पानी गुड़िक अलग हो रही से क्षीर नीर विवेक एमती हंस माने होती एमती उच्चकोटीर वैदिक विद्वान माने तेणु विद्वान मान को साधु सन्त मान को परम हंस बोली कहुए। प्रिय पवित्रात्मा बंधुगण आमर आयुष्य बहुत कम एवं आमे अनंत शास्त्र किछि किछि ज्ञान आहरण करी आमर जीवन को माने जीवन को सुंदर ढंग से परिचालना करिबा इहलोक परलोकर कल्याण करिबा ये होती मानवतार दृढ़ माने गोटे प्रतिज्ञापूर्ण कर्तव्य। ए कर्तव्य को पालन करिबा पाई ऋषि महर्षि माने अनेक शास्त्र अवतारणा करिसंती। वेद जदियो ईश्वरीय ज्ञान अटे ए वेद दर्पण पराय सकल धर्म दृश्य हुए। ए वेद होती परम पवित्र परमात्मा ज्ञान परमात्मा अनंत अटंती परमात्मा सर्वज्ञ अटंती तेणु सर्वज्ञ ब्रह्मंकर ज्ञान रे कौन प्रकार न्यूनाधिकता न थाए। तार तात्पर्य है आमर भारतर संविधान यही 70 75 80 वर्ष भितर 100 वर्ष भितर 100 थर संशोधन करा जायछि। पृथ्वीर
कोरान कहतु, बाइबल कहतु, अंग कहतु, त्रिपिटक कहतु, जेन्दाव्यवस्था कहतु, गुरुग्रंथ साहेब कहतु, यही सब धर्म ग्रंथ ना प्रचलित ग्रंथ गुड़िक शह शह बार से गुड़िक संशोधन करा किंतु वेद 200 कोटी वर्ष तलर वेद जोटी मानवात्मार प्रथम विकास होता एवं ए आर्य पवित्र आर्य भूमि रे जोटी ऋषि महर्षि माने स्वयंभुव आकार जन्म लाभ करी वेदर ज्ञान को परमात्मा ठाऊ प्राप्त करथिले से वेद 4 वेद ऋग यजु साम अथर्व जोटी 20,379 मंत्र अछि गोटे पद मात्रा अक्षर कौन प्रकार परिवर्तन वा संशोधन हैन तेणु ये होती प्रकृत रे वेद होती परमात्मा ज्ञान आउ ये परमात्मा ज्ञान जेतिन पर्यटन समग्र भूमंडल रे व्याप्त होता मानव समाज रे प्रसार लाभ करथिला आमे समस्ते देवतुल्य मनुष्य होकर जीवन यापन करुथिले पुराण साहित्य रे कहा जायछि प्राचीन काल रे देवता माने ए देश रे भूमि भूपृष्ठ रे निवास करुथिले तार तात्पर्य आमे समस्ते दैवी संपदार अधिकारी थिले परवर्ती काल रे क्रमशः जेतेबेले विश्वर क्रम विकास ही चलिला मानव समाजर प्राणी मानकर क्रम विकास ही चलिला से गुड़िक केवल साधारणतः शारीरिक एवं बौद्धिक एवं प्राकृतिक परिवेशर माने विकास है आमे भाविदेले जे आत्मार विकास है ता नुहे किंतु प्रिय पवित्र आत्मा डार्विनिकर विकासवाद केवल परिवेशर विकासवाद को बुझौछि आउ सेमाने जो डार्विन साहेब जो माने विकासवादर कथा एमी बाबा जेलिरु मनुष्य मांकड़ मनुष्य पर्यंत देइचंती एगुड़िक आमर दशावतारर परिकल्पना मात्र पुराण साहित्यर तेबे प्रिय पवित्र आत्मा बंधुगण मानव समाज जेतेबेले समग्र देवतुल्य भाव जीवन यापन करुथिले सेतेबेले किछि किछि अपसंस्कृतिर लोक भी थिले प्राणी मानकर संस्कारहीन व्यक्ति भी थिले आउ जो मानक पाई महर्षि मनु केतेबेले उदात्त कंठरे घोषणा करथिले एत देश प्रसुतस्य सकाशात अग्रजन्मरः स्वम स्वम चरित्रम शिखर पृथ्व्याम सरमानवा दुनिया के लोगों यदि आप अपने जीवन को निर्माण करना चाहते हो तो आओ इस भारतवर्ष के अग्रजन्म ऋषि महर्षि साधु संतों के चरण में बैठकर अपने जीवन को निर्माण किया करो अपने जीवन के मूल्य को समझो अपने जीवन अपने यह पवित्रात्मा का इहलोक परलोक का कल्याण करने के लिए ये ब्रह्मविद वेदविद विद्वानों के चरण में शरणापन्न होकर शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बनाओ ये थिला भारतीय ऋषि महर्षि मानकर मानव समाज प्रति उद्गार थिला एवं पुराण साहित्य लिखाई थी यही उद्गार को भित्ति करी पुराण साहित्यकार मान लिखिले गायंती देवा किल गीत कानी धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्ग तदमार्ग भूते भवंती भूय पुरुष सुरता ए देश एमिति गोटे पवित्र देश थिला बा देश जो देश रे कि देवता माने जन्म लाभ करिया पय लालायित होथिले एथिपय ये भूखंड को पारसमणि हिसाब रे महर्षि दयानंद माने चित्रण करिसंती ये पारसमणि बा एमिति कोनसी पत्थर नै जागो छुई देले माटीटा सुना हे जीव पत्थरटा मूल्यवान हीरा नीला मोती माणिक हे जीव से कहले ये भारत भूमि होती एमिति गोटे पारसमणि बा स्वर्षमणि जाको छुई देला परे आमे समस्ते माने धनाढ्य हे जीवा विवेक हे जीवा ज्ञानी हे जीवा ये लोग परलोकर कल्याण करि परिबा एवं से कहले ए विदेशी आक्रांत माने आसिले एमाने पारस ए स्वर्षमणि को स्पर्श करी आदि सब माने महान बा माने विभिन्न प्रकार भौतिक संपदा रे परिपूर्ण हो जाइछंती से जाऊ मैथिली शरणगुप्त राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त अनेक काव्य कविता लिखिछंती राष्ट्रकवि गोटे भारती काव्य लिखिछंती सेथिरे से गोटे सुंदर कथा अवतारणा करछंती चारि धाड़िया गोटे दोहा माने तांकर पद्य बा दोहारे से प्रश्न पचारिछंती शेष धाड़े गोटे सुंदर उत्तर दैछंती समझा प्रथम किसी ने गूढ़ सृष्टि महत्व को जाना कहो किसी ने प्रथम जीवन मरण के तत्व को आभास ईश्वर जीव का कई बल्लक तक किसी ने दिया अरे सुन लो प्रतिध्वनि हो रही यह कार्य आर्यों ने किया सुन सुन प्रतिध्वनि नेपथ्य प्रतिध्वनि शुणा जाउची ए कार्य सब आर्यमान करथिले से की प्रकार कार्य करथिले प्रथम करी से प्रश्न पचारछन्ती समझा प्रथम किसी ने गूढ़ सृष्टि महत्व को ए सृष्टि रो गूढ़तम रहस्य को किए उद्घाटन करथिला जेतेबेले 200 कोटी वर्ष तले अल्बर्ट आइनस्टाइन जन्म लाभ कर नथिले जेतेबेले ब्रूनो नामक गालिलियो जॉर्ज स्टीफेनसन इत्यादि वैज्ञानिक माने जन्म लाभ कर नथिले मातृ गर्भक आसी नथिले सेतेबेले सृष्टि रो ए भौतिक जगतर स्थूल जगतर ए माने रहस्य को किए उद्घाटन करथिला के तार रहस्य को जानि परिथिला समझा प्रथम
प्रथम किसी ने गूढ़ सृष्टि महत्व को जाना, कहो किसी ने प्रथम जीवन मरण के तत्व को। जन्म कौन मृत्यु कौन, कहार जन्म हुए कहार मृत्यु हुए, जिते बेले डेनमार्क प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक लेंस आउ अमेरिकार प्रसिद्ध प्राणी विज्ञानी जेम्स जन्म लाभ करनथिले, सेतेबेले प्राणी विज्ञान ए प्राण विद्या बा ए प्राणी विज्ञानी बा आत्मा आ परमात्मा रहस्य को किए उद्घाटन करथिला। एवं तृतीय से पचारचंदी समझा प्रथम किसी ने गूढ़ सृष्टि महत्व को जाना, कहो किसी ने प्रथम जीवन मरण के तत्व को। आभास ईश्वर जीव का कैवल्य तक किसने दिया। आभास ईश्वर जीव, ईश्वर कौन, ईश्वर कोठी रहंती, ईश्वर की प्रकार सत्ता अटे एवं जीव कौन आउ जीवर सहित आत्मा माने से परमात्मा बा ईश्वर संबंध कौन, ए रहस्य किए उद्घाटन करथिले। ए तीनोटी जाक प्रश्नर उत्तर देबाकू जाए राष्ट्रकवि घोषणा करते, सुन लो प्रतिध्वनि हो रही यह कार्य आर्यों ने किया। शुण शुण प्रतिध्वनि नेपथ्य आवाज आसूची, प्रतिध्वनि शुणाई दिया जाउची, शुणा जाउची। ए सब कार्यर मूल अच्छा आर्य माने। प्रिय पवित्रात्मा बंधुगण, आमे समस्ते से आर्य मानकर दायद अटु, आर्य मानकर संतान अटु। आमे भूली गले केतेबेले जेतेबेले श्रीवत्स संस्कार श्रीवत्स पंडा आर्य समाज बीज रोपण कले गंजाम जिलार तंदरडा ठारे, सेतेबेले वीरकिशोर दास नामक जने कवि बड़ सुंदर कथा लिखिथिले। से कहिथिले भीष्म द्रोण कर्णादि शपथ रथी, तुम्हारी घरे परा जनमी छंती हे वीर आर्य संतान। केउ कुहुक निशा मदिरा पी, अपना भूली सुखे पड़िछ सोई हे वीर आर्य संतान। ए शब्द भीष्म द्रोण कर्णादि शपथ रथी, तुम्हारी घरे परा जनमी छंती हे वीर आर्य संतान। आमे समस्ते आमर भीष्म द्रोण कर्ण शल्य जयद्रथ कहतु अथवा राम और कृष्ण कहतु अथवा महर्षि अग्नि वायु आदित्य अंगिरा ब्रह्मा विष्णु शिव रुद्र महर्षि मनु काश्यप कणाद कपिल गौतम वशिष्ठ विश्वामित्र भारद्वाज अत्रि अगस्त इत्यादि ए ऋषि ब्रह्मज्ञ ऋषि महर्षि माने जो माने जन्म लाभ करथिले से माने प्रकृत रे आमर आदिम पुरुष थिले, से माने आर्य पुरुष थिले। जेमती आचार्य महोदय कहले अहम इदम भूमि अददाय आर्यम, प्रभु कहते एटा आर्य मान अर्पण करछि। ए संसार दस्यु मानकर कौन से काम ना, दस्यु मान विशृंखला सृष्टि करेंगे। आज मध्य से अवस्था आम समस्ते पहुंचती। यार कारण है आम वेदर प्रचार ठार दूरे गले। महर्षि मान केतेबेले घोषणा करी कहिथिले जे लोक माने वेद ठार दूरे जीवा परे कौन अवस्था हुए, अर्थात अन्न जेतेबेले कि मनीष वेदाभ्यास ठार दूरे गला तापर से नाना प्रकार अपसंस्कृत भितर प्रवेश कला। तार खाद्य पानीय पेय इत्यादि रे नाना प्रकार विष मिश्रित अन्न को से सेवन करने को चेष्टा कला। जार मृत्यु विप्राम जिघांसति अन्न अर्थात अनभ्यासेन वेदानाम आचारणाम तो वर्जनात् आलस्यात् अन्न दोषाच्च मृत्यु बीजांग जिघांसति। मृत्यु देवी से आपण मान को आम समस्त को गिलिवा पाई खाइबा पाई मारिबा पाई चाहउछन्ती, कारण अनभ्यासेन वेदानाम आमे वेदर अभ्यास परित्याग करदेले। अनभ्यासेन वेदानाम आचारणाम तो वर्जनात् आमर आचार विचार व्यवहार बोली किछि रहिलानि। एबे किछि न तले समाचार पत्र एवं आमर मीडिया जगत रे प्रचार हैला, से माने अनुसंधान कर जानिले जे जो लोक माने बड़ बड़ शहर कटक भुवनेश्वर कहतु बा संबलपुर इत्यादि रे ब्रह्मपुर इत्यादि कहतु जो माने होटल मांस खाउछन्ती से माने केवल खासी मांस खाउ नांदी, से माने गोमांस भक्षण करूछन्ती। अरे जो देशर लोक मानकर आधार थिला अहिंसा परम धर्म आज आम मांसाशी गोमांस पर्यंत गले एवं परवर्ती काल में मनीष मांस जे मनीष न खाइब कौन कहीहब। प्रिय पवित्रात्मा बंधुगण से जाऊ मोर कहबार तात्पर्य होची आमे पवित्र आर्य मानकर वंशधर अटु, आमे पवित्र आर्य मानकर दायाद अटु। भगवान कृष्ण को अर्जुन पचारला प्रभु आपण ए युद्ध क्षेत्र में मते की उपदेश देवाक चाहिए, आपण की प्रकार मते युद्ध पाई प्रवृत्ति प्रेरणा देवाक चाहउछन्ती। भगवान कृष्ण कहले पार्थ हे एक अर्जुन ए संसार भितर तू हूँ मोर अत्यंत घनिष्ठ मित्र, तू मोर सखा अटु। आज ते मु बहुत सुंदर कथा टे कहबी, तत्व ज्ञान कथा टे कहबी, दिव्य ज्ञान कथा टे कहबी। भगवान कृष्णकर ए वचन शुणिकी उत्कंठित होकर अर्जुन हाथ जोड़ी कहला प्रभु ताले कहतु कि प्रकार आपण दिव्य ज्ञान देवाक चाहती, मते युद्ध करने प्रेरणा दौरान प्रेरित करछन्ती एवं कि प्रकार दिव्य ज्ञान देवे। एवं विवस्वदे योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। भगवान कृष्ण कहले अर्जुन एवं विवस्वदे योगम प्रोक्तवान अहम अव्यय,
विवस्वान मानवे प्राहु मन दीक्षा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्ष विदुः सकाले निहम हता योग नष्ट परंतव सतेवाय मया तेद्य योग प्रोक्त वर पुरातन भक्तोसी में सका चेति रहस्य चेत अत्युत्तम मैं रहस्यपूर्ण अत्युत्तम तथा अत्युत्तम रहस्य को तो सामने उपस्थापित करने को चाहूँगी से रहस्य कौन अर्जुन जानिलु इमं विवस्वते ज्ञान ये विवस्वा अर्थ महर्षि अग्नि वायु आदित्य अंगिरा जो दिव्य ज्ञान प्रथम मानव स्वयंभुव मानव समाज वितरण करथिले जो ज्ञान प्रकाश रे प्रकाशित है आलोकित है परवर्ती काल रे महर्षि ब्रह्मा विष्णु शिव आ मनु आदि ऋषि महर्षि गण ए दिव्य ज्ञान को प्राप्त कले एवं से दिव्य ज्ञान को ऋषि महर्षि माने तांकर सूर्य और चंद्र वंशर राजा महाराजा मान को आउ से प्रदान करथिले किंतु सकाल निहमता योग नष्ट परंतप एमती अनेक वर्ष बीतीगला हजार हजार वर्ष बीतीगला आलस्य परायण होकरी एमाने धीरे धीरे हे परंतप हे अर्जुन ए दिव्य ज्ञान ए वैदिक चिंताधारा ए वैदिक सिद्धांत को धीरे धीरे राजा महाराजा माने मध्य भूलीगले एवं सतेवाय मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सका चेती रहस्य अत्युत्तम मुझे तदे से दिव्य ज्ञान प्रदान करने को जाऊँगी कारण अर्जुन मोहग्रस्त ही मोहग्रस्त समय से कहती मुझ युद्ध करी मोर निजर लोक मान आत्मीय स्वजन को हत्या करी कि फल पाइबी कि प्रकार आप वेद ज्ञान कथा कहते भगवान कृष्ण कहले तू वेदर सिद्धांत जानिनु तदे मु वेदर सिद्धांत बुझेबा चाहूँगी आउ धर्म रक्षा पाई क्षत्रिय जन्म होता है एवं क्षत्रिय कर्तव्य होती युद्ध करवा धर्म स्थापन करवा यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्म से तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे क्षत्रिय मान कर्तव्य होती जिते अधर्म व्यापी जाए धर्मर माने धर्म क्ष अवस्था को आसी जाए एवं अधार्मिक तांडव करती आउ सज्जन व्यक्ति माने धार्मिक व्यक्ति माने अज्ञातवादी माने कष्ट पाती जंत्रणा पीड़ित होकर दुख अनुभव करती से क्षत्रिय मान आविर्भाव होता है आउ क्षत्रिय मानकर से कर्तव्य कर्म होती युद्धा क्षत्रिय से अन्य कार्य न विद्यते युद्ध व्यतीत क्षत्रिय मानकर दुष्ट दलन व्यतीत अन्य कौन काम ना तेणु अर्जुन मोर कहवार तात्पर्य प्रिय पवित्रात्मा बंधुगण महाभारत और रामायण आप देखिए दुईटी कथा गोटे सिंहासन अच्छी से सिंहासन रे आउ जिते बड़े आप रामायण महाभारत सहित मुसलमान 800 वर्ष शासन काल को तुलना करेंगे ताले देखिए जिते बड़े रामायण रे गोटे सिंहासन अच्छी से सिंहासन को जिते बड़े बसिया चाहते केते राम बसिया जिते जाऊँगी भरत कहते राम को जिते आह्वान करागला सेते भरत राम कहते भरत ए सिंहासन अधिकारी तमें अट तमें सिंहासन आसिक बस किंतु से भाई कहते भरत कहते भाई ये सिंहासन मोर नुहे सिंहासन आपण ज्येष्ठ पुत्र हिसाब से ये रघुकुलर तेणु आपण ये सिंहासन अधिकारी अटंती किंतु उभय से सिंहासन कई बसुना ये 14 वर्ष वनवास जाऊँगी एवं ये 14 वर्ष नंदी नामक ग्राम निकट गोटे विस्तीर्ण प्रांत रे तंबू टाणिकी 14 वर्ष पर्यंत शासन कर आपण आसतु से संत तुलसीदास लिखिले राजपाट की गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी उधर राम ने उधर भरत ने दोनों ठोकरे मारी अर्थात ये राजपाट को कई भी ग्रहण करने प्रस्तुत नुहति आपण आसतु जिते बड़े महाभारत को आसवे से सिंहासन पड़ी कौरव और पांडव गोटे परिवार कका बाबार पुओ माने तांकर गुरु माने से कृपाचार्य द्रोणाचार्य इत्यादि तांकर गुरु माने अछंती विश्व पितामह तांकर जेजे बापा गोटे किंतु उभय कौरव और पांडव माने गोटे गोटे परिवार रोथिले मध्य सिंहासन पाई जेतेबेले लड़ी चलला जेतेबेले समाधान पाई भगवान कृष्ण आसिले एवं बारंबार संधि प्रस्ताव को माने प्रस्ताव रखागला कौरव पांडव माने आसिले एवं संधि प्रस्ताव रे जेतेबेले कौन समाधान है न पाला भगवान कृष्ण सेतेबेले पुत्र मोहरे ग्रसित होइतिबा धृतराष्ट्र को देखै कहले महाराज हे धृतराष्ट्र हे राजन राजन दुर्योधनम बद्धा तथा संसाम्य पांडवे तत्कृते न विनश्य क्षत्रिय क्षत्रिय सभ हे क्षत्रिय सभ जदि तो लगी तोर मोहग्रस्त जागी आदि क्षत्रिय वंश ध्वंस होगा जाऊँगी तेणु दुर्योधन तुरंत अरेस्ट कर अर्थात हे राजन दुर्योधनम बद्धा तथा संसाम्य पांडवे
या अरेस्ट करके जेल रे भर्ती कर मिसाउ टाडा रे भर्ती कर सारा पर पांडव मान सहित तोर मंत्री को पठेगिरी पुणी समाधान पुणी संधि प्रस्ताव उपर पुणी आलोचना कर जदि न हो तत्कृत निवश्य विनश्य क्षत्रिय क्षत्रिय सभ तो द्वारा तोर गोटे पुत्र मुहर ग्रसी देवा फल समग्र संसार क्षत्रिय वंश ध्वंस पाई क्षत्रिय वंश ध्वंस पाईगले धर्म नाश हो एवं व्यभिचारी मानकर माने दौरात्म्य वृद्धि पाइब एवं जद्वारा कि जारद संतान माने सृष्टि हेबे एवं वर्णशंकर द्वारा ए कुल क्षय देश क्षय राष्ट्र क्षय हो प्रिय पवित्रात्मा बंधुगण किंतु सेतेबेले सेई पुत्र सेई जो पुआ अहंकारी पुत्र थिला दुर्योधन से कहला बिना युद्धे न दास्यामि क्षत्रिय माने सूच्यग्रम एवं मेदिनी गोटे छुंची मुनरे बिना युद्धरे मु देवा पाई प्रस्तुत नुहे आई गोटे सिंहासन उभय भितर घमाघोट लड़ाई चली 5000 वर्ष तलर यही महाभारत युद्ध रे 18 अक्षयणी सेना मृत्यु हो जाती अवश्य किसी बंची किंतु द्वारा समग्र 5000 वर्ष तलर परवर्ती काल रे आदि पर्यंत आमे माने अर्थात महाभारत युद्ध पर ए भारत वर्ष नाना प्रकार विभाजन शिकार है एवं महर्षि व्यास महाभारत गोटे वाक्य लिखिं स्वे स्वे गृह राजन सस्य सस्य प्रियंकर राजा माने अछंती राज्य शासन चलवा बदल में भाट माने स्तव पाठ कर प्रशंसा कर पुलकित अच्छा परस्पर गोटे राज्य पाखे आउ गोटे राज्य अच्छी से राजा सहित से राजा माने खाप खाऊनी से भितर एकत्र ना यूनिट पावर अभाव अच्छी संघ शक्तिर अभाव माने अच्छी यार मूल थिला आमे अहंकार ग्रसित हो गले आमे वेद विद्या को परित्याग करदे महर्षि दयानंद जितेबले गुरु वीरचंद्र पाखे शिक्षा अद्य विद्या अध्ययन कले एवं जितेबले 3 वर्ष विद्या अध्ययन पर जितेबले गुरु को से किसी लवंग देकर पहुंचले एवं कहले गुरुदेव मैं सन्यासी हूँ मैं कहाँ से धन संपत्ति को प्राप्त कर सकता हूँ तो इसीलिए आप इसको स्वीकार कीजिए। अप्रज्ञा चक्षु गुरुवार वीरचंद्र कहले कि दयानंद तू क्या लाया है किस प्रकार का गुरु दक्षिणा देना चाहता है बोला मैं कुछ लौंग लाया है आपको आप लोगों के लिए बहुत रुचि रखते हैं उसमें मुख में डालते रहते हैं इसलिए मैं थोड़ा इधर उधर से मांग कर सन्यासी लोग मैं हूँ इसलिए ला के आपको दे के विदाई लेना चाहता हूँ सेतेबेले संगे संगे गुरु वीरचंद्र दयानंद हाथ धरिदेले एवं कहले न सौम्य वांछामि सुवर्ण दक्षिणा दयानंद न सौम्य वांछामि सुवर्ण दक्षिणा प्रयच्छमे जीवनमेव केवलम स्वदेश धर्मोद्धरणाय वत्सते यथा नियुक्तोति तथा करोस्तम। हे वत्स मु तोटर धन संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त चाहूनी मु तोर जीवन चाहूची जदि तू देवा चाहूचु ताले तोर जीवन तक दे। दयानंद कहूँ तथास्तु गुरुदेव आपणकर आज्ञा मुझे शिरोधार्य करुच्ची ए दयानंद आपणकर पाद तले समर्पित है स्वदेश धर्मोद्धरणाय वत्सते। गुरु वीरचंद्र कहले स्वदेश मोर दरकार ना तो भाया पुओ मत दरकार होची भारत वर्ष को दरकार होची ए आर्यवर्त को दरकार होची तोर भाया पुओ एवं ए पुओ स्वदेश धर्मोद्धरणाय वत्सते यथा नियुक्तस्ति तथा करोस्तम। तो मत मुतते जो ठीक पाए नियुक्ति दौची से नियुक्ति तू पालन करिबु ए देश धर्म उद्धार करिबु अज्ञान अंधविश्वास रे पड़िथिबा ए भारतीय को पुनरुद्धार करिबा तोर काम मु पराधीन भारत वर्ष रे दयानंद जन्म लाभ करथिले। इंग्रेज मानकर 200 वर्ष शासन थिला एवं सेतेबेले दयानंद जेतेबेले भारतर भूपृष्ठ रे वेदर प्रचार करिया पाई मथुरा नगर रो आरंभ कले सेतेबेले तत्कालीन इतिहासकार मान लेखुचंदी भवाट्ट विद्धांत पथा विगामिनम मनुष्य संगम विषया पगा प्लुतम प्रबोध दीप प्रभया मुनीश्वर प्रकाश स्तंभ एवं दधि धरा भयंकर ज्ञान निशि प्रमोहतो निमीलितम भारत लोक पंकजम व्यवोधयत यश्रुति बोध दीदिति प्रभाभिरादित्य एव व्रताधारी। महर्षि दयानंद जितेबेले आसिले तांकर व्रतधारी एमती गोटे ब्रह्मचारी समग्र संसार चहल सृष्टि करदेले वेदर विज्ञान को से गोटे चिंता कर संस्कृत में पढ़ी जड़े बाबाजी जड़े ऋषि जड़े जोगी कौपिंदी बंधा को माने कौपिंदी पिंधि गोटे ऋषि एमती गोटे वेदर वैज्ञानिक व्याख्या कले समग्र भूमंडल विशिष्ट शिक्षाविद माने आश्चर्य हो गले
जे को अलौकिक शक्ति बल ए दयानंद कि प्रकार वेदर विचारधारा प्रस्तुत करुचे जहाँ संपूर्ण विज्ञान सम्मत अटे। तेणु प्रिय पवित्र आत्मा बंधुगण से आर्य जातिर चिंताधारा ए धीरे धीरे दुर्बल होगा लगिला। महर्षि दयानंद कहले हे आर्य माने आमे जेतेबेले से चिंता कले गंगा नदी कूल देखिले गोटे माँ से तार छुआ मरी जाइए एवं ता पाखे वस्त्र खंडे नाही एवं तार पड़ंत कांदी से खंडे चिरुची तार छुआ को गुड़ेकिरी जिते गंगारे प्रवाह करुच्ची से दयानंद आखिर छल छल लुह बही पड़ी। ए देश कि प्रकार सुवर्ण देश थिला जिस देश के डाले डाले में सोने की चिड़िया करती बसेरा वो भारत देश हमारा एमती गोटे पवित्र देश रे जदि कंगाल कंगाल आसी जाइए मठ मंदिर थिबा क्विंटाल क्विंटाल सुना रूपा हीरा नीला मोती माणिकर कि मूल्य अच्छी जिते मो प्रजा दुर्बल अवस्था जीवन यापन कर अज्ञान अंधकार भितर पड़ती से मन में दया आसला से भाविले केमिति भाव में आर्य जाति को पुनरुद्धार करहब। महर्षि दयानंद राति दिन जीवन को तिल तिल कर जाली एवं ए मानव जातिर ए आर्य जातिर पुनरुद्धार पाई से देखिले या गोटे एमती गोटे संस्था कर दिया कारण मु चिरस्थायी नुहे मो मानव चिरस्थायी नुहे किंतु विचार चिरस्थायी ही पारिबो संसार दीर्घ रोग से सुविचार महौषधि ए महौषधि मु देवी ए महौषधि हूँ वेदर महौषधि। तेणु प्रिय पवित्रात्मा बंधुगण आपन जिते इस्लाम माने पठाण मानकर 800 वर्ष शासन को देखिए गोटे शासन देखिले राम राज्य जोटे कि राम कहते सिंहासन रे भरत बस भरत कहते भाई तमे बस आउ गोटे सिंहासन अच्छी जोटे उभय बसवाई लालायित अटंती संग्राम करी लक्ष लक्ष माने माने लक्ष लक्ष मानव समाज को ध्वंस करा आउ जिते बड़े आप इस्लाम धर्म लोक मैंने जिते बड़े देश में शासन करुले बेरम खां को अकबर अकबर को जहांगीर जहांगीर की शाहजहां शाहजहां को औरंगजेब एमती भाव में धक्का देती किए का भाई को कतल करी किए का बापा को जेल खाना ठुसी देती एमती ढंग से शासन कर किंतु आर्य समाज किंतु आमर से आर्य मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जिते बड़े 14 वर्ष वनवास बाहर गोटे कथा मन रखु आपन को रात कहि बहुत किए थकी जाइए रामायण विषय आप बहुत किसी अंधविश्वास कथा जानी जदिओ सत्य कथा जानी ना तेणु आपन को मुझे जनवा चाहूँगी तेरे जाऊ जिते बड़े 14 वर्ष वनवास बाहर से लक्ष्मण टे ठिया पड़े लक्ष्मण कहले भाई कुआड़े जावाक चाहूच से कहले मु बापांगर आज्ञा पालन करी पितृ आज्ञा पितृ सत्य पालन करने मुझे वनवासी होगा चाहूँगी 14 वर्ष काल मु वनवास करी किंतु आप लक्ष्य करेंगे राजा दशरथ 14 वर्ष आज्ञा देना 14 वर्ष आज्ञा कौन सी जगह देना किंतु 14 वर्ष कहीं जाइए मुझे यार कारण आपको राति बुझेबी। द्वितीयतः रामचंद्र राज्याभिषेक उपयुक्त पात्र से समय नथिले कारण जिते बड़े राजा दशरथ विवाह करते तृतीय राणी कैकेयी सहित से एग्रीमेंट कर एग्रीमेंट अनुसार पुत्र हो कि पुत्री हो माने पुत्र हो कि कन्या हो ज्येष्ठ हो कि कनिष्ठ हो अर्थात ये कैकेयी औरसर जन्म लाभ कर संतान ही राज्य सिंहासन अधिकारी हो। आपण टे देखु आपण घर जदि भोजीटे हुए आपण घर श्राद्ध मंगला करती से सबू बंधु बांधव सहित साई पड़िशा लोक मान डाक भोजी भात दियंती किंतु गोटे चक्रवर्ती सम्राटर पुओ चक्रवर्ती सम्राट अभिषेक हम से 4 पुओ अंतिम अवस्था पाई रामकर 4 भाई और दशरथर 4 पुओ 2 पुओ को से मामू घर को पठेगी माई रांधा खावाई पठे देते यार कारण कौन राजनैतिक कूटनैतिक षड्यंत्र ए विषय आम बुझी ना बहुत अनुसंधान करने ए विषय में बहुत किसी माने जिते चिंताधारा मुझे पारि मुझे देखिली लोक मैंने बहुत अज्ञान अंधविश्वास भितर पड़ती आमर गुरु आचार्य मुझे जो हरियाणा गुरुकुल पढ़ुली आचार्य सत्यप्रिय शास्त्री एमती गोटे रहस्यपूर्ण ढंग से रामायण व्याख्या कले आद्वारा कि मुझे आश्चर्यचकित हो गली आज भी आर्य जगत ए विषय अनेक लोग जानती से जाऊना कहीं तेज राम को 14 वर्ष वनवास जिते जावाई बाहरी यही समय लक्ष्मण आ गोटे कथा देखो 3 राणी भितर सुमे कौशल्यांकर पुत्र होती राम ज्येष्ठ एवं भरत ये भरत आउ शत्रुघ्न भूल कहली भरत होती कैकेयी पुओ आउ सुमित्रांकर होती शत्रुघ्न एवं लक्ष्मण चिंता करूँ ये जिते बड़े 14 वर्ष वनवास जाइए 4 भाई जन्म हेले पिला बेलू एमती व्यवस्था करागला राम सहित
भरत माने ये राम सहित भरत को ए लक्ष्मण को एवं भरत सहित शत्रुघ्न को एमती जोड़ी दिगला कारण सुमित्रा जो दुईटा पुओ थिले से कहले मु रानी पाटराणी हो पारिनी किंतु पाटराणी हेबा पाई सम्मान पाइबा को हेले राम पाखरे गोटे पुओ रहिबा दरकार आ भरत पाखरे गोटे रहिबा पुओ ये होची कूटनीति तेरे जाऊ ना कहीं राम जिते बड़े 14 वर्ष वनवास बाहर से समय हनुमान नाटककार बड़ सुंदर कथाटे लिखिं से कहले राम केमिति थिले आदि जदि किए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पद जब ओह्लई जीव तार मुखमंडल में आपण कि प्रकार रूप देखिए कि प्रकार तार चित्र देखा जाउथिवो सेतेबेले से लिखिं आहूत जितेबेले रामचंद्र को अभिषेक माने डका जाइथिला आह्वान करा जाइथिला एवं जितेबेले 14 वर्ष गमन पाई रामचंद्र बाहर ए उभय मुखमंडल कि प्रकार लक्षण देखा जाउथि सेतेबेले से लिखुचंदी कवि लिखुचंदी आहूत स्याभिषेकाय विसृष्टाय बनाय च न मया लक्षित तस्य स्वल्प प्याकार विभ्रम अर्थात राम एमती गोटे मर्यादावंत पुरुष थिले जे जो लोक को राज्याभिषेक डका जाइथिला से मुखरे एवं 14 वर्ष वनवास जाउथिबा से लोक से तार से मुखमंडल कौन न मया लक्षित तस्य स्वल्प प्याकार विभ्रम अर्थात टिकिए हेले सेतिरे कोनोसी प्रकार विकृति देखा जाई नथिला तेणु प्रिय पवित्रात्मा बंधुगण मोर कहवार तात्पर्य राम जितेबेले 14 वर्ष वनवास बाहर सेतेबेले भरत सेतेबेले भरत सेतेबेले लक्ष्मण ठिया कहले भाई तमे कुआड़ जीवाक चाहूच ना मते पितृ आज्ञा पालन करने 14 वर्ष वनवासी होगा पड़ो से कहले वनवासी हेबे आपण वनवासी हेबा आवश्यक ना आपण सिंहासन रे अभिषेक हुंतु मु स्वराष्ट्र मंत्रालय दायित्व दउची आ ए समग्र जो माने से मंथरा हो मंथरा कहतु कैकेयी कहतु बा जे भरत शत्रुघ्न कहतु जदि कौन प्रकार राज विद्रोह करेंगे ताले मानक मु अरेस्ट करी जेल रे भर्ती करी आपण सिंहासन रे आरूढ़ हुंतु सेतेबेले मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र कौन कहले जानछन्ती मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते जे हे लक्ष्मण तमे रघुकुलर परंपरा जानिन ए रघुकुलर रघुवंशर परंपरा होची अहम ही वचनात् राज्य पतयमपि पावके अहम ही वचनात् राज्य पतयमपि पावके भक्षय विषम तीक्ष्णम मध्ययमपि चारणवे जदि मोर बापा मोर माँ मते आदेश करिथांदे 14 वर्ष वनवासी साधारण कथाटी जदि राम भलिया सुपुत्र को जदि योग्य पुत्र को मर्यादावंत पुरुष को जदि बापा माँ कही जे तमे हुत हुत जलुवा निया भितर राम तमे निजर शरीर को दाह कर दियो राम से प्रस्तुत अच्छी अहम ही वचन राज्य पतयमपि पावके भक्षय विषम तीक्ष्ण मध्यमपि चारणवे जदि हुत हुत जलुवा नियारे झास देवाई कहे राम कुंठाबोध करनी समुद्र अगाध जल में जदि बुड़ी मरिया कहे तार मध्य राम प्रस्तुत अच्छी राम ए लक्ष्मण रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन राय बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की सकल पदार्थ है जग माही कर्म ही नर पावत नाही सकल पदार्थ विश्व रचि राखा जो जस फल चाही सो तस फल चाखा अतएव प्रिय पवित्रात्मा बंधुगण ये होची मर्यादावंत मर्यादा पुरुषोत्तम राम चरित्र आ जो राम ये समग्र माने आदि प्राय 9 लक्ष की 12 वर्ष की 17 लक्ष वर्ष हो गलानी आदि से तृतीय जुगर कथा को तृतीय जुग कथा आम अष्टाविंशतितम कलिजुग वर्तमान चली अर्थात 27 चतुर्युग भितर कौ तृतीय जुगर राम जन्म होते एक आदिकार इतिहासकार आदि पर्यंत संपूर्ण निराट सत्य भाव में अनुसंधान कर तथापि इतिहासकार मतरे जदि 9 लक्ष कि 12 लक्ष कि 17 लक्ष हुए ताले 3 वर्ष पूर्वर घटना एवं तांकर उज्ज्वल चरित्र को आदि पर्यंत मानव समाज अनुकरण करने यथासम प्रयास कर प्रत्येक मुहरे ए छोट छोट बालक बालिका पचार से अंतत पक्षर देश भारत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ना जानी नथिबे किंतु राम और कृष्ण फोटो को देखे दिंतु से संगे संगे कहे ये होती भगवान राम ये होती भगवान कृष्ण तार अर्थ तांकर चरित्र प्रभाव समग्र भूमंडल एवं मानव समाज आम उपरे पड़ी रही किंतु सेगुड़िक धीरे धीरे विकृत हो जाती कारण जितेबले मुसलमान मान 800 वर्ष है से माने धन संपत्ति लुटिदेले मठ मंदिर भांगिले एवं आम समस्त वेद शास्त्र गीता भागवत एमती शिकासूत्र उपर औरंगजेब भलिया गोटे क्रूर नृशंस शासक आउ से जिजिया कर लगेला एवं कहला तमे पैता पिंधि पारिबनी चोट भाई कथा हुन चुटी रखिपारनी एवं कहबार तात्पर्य है से कहले जदि ये सब रखिब तुमको कर देवाक पड़ो
आउ जेते बेले पुरुष माने यज्ञ पवित्र धारण करथिले पवित्र धारण करथिले स्त्री माने भी यज्ञ पवित्र धारण करथिले कारण वेद लिखा स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ और तेणु वेद शास्त्र अनुसार स्त्री मान को महत्व माने महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करा जायछि एवं स्त्री को ब्रह्मा अर्थात चारि वेदर ज्ञाता एवं ता सहित अनेक वेद वेदांगर निष्णात विद्वान व विदुषी रूप से चित्रण करा जाउछि एतिकि नुहे प्राचीन काल रे गार्गी मैत्री अलाबा लोपा अलापा घोषा विश्ववारा इत्यादि अनेक महिला माने थिले वेद देखिए ऋग्वेद 55 जन ऋषिका अच्छा जो माने वेदर मंत्र रहस्य को माने से माने जानी पारिथिले तत्कालीन इतिहासकार मान लिखिछन्ति विशुद्ध वेदांत रहस्य वित्तमा सभासु शास्त्रार्थ विधान पंडिता निरंजन ब्रह्म निलीन मानस पुरा बभूभु सुलभादि जोषित प्राचीन काल रे एमिति वेद विदुषी माने मध्य जन्म लाभ करथिले एतिकि नुहे क्षत्रिय परिवार जो स्त्री लोक माने थिले कृपा दरिद्रोग्र कृपाण पाणय प्रचंड कोदंड विरुक्त मार्गण अराति दंतिन्द्र मृगाधिपांगना नरणे रणे बिरेजु रण चंड चंडिका एमिति ढंग रे वैदिक संस्कृत विस्तार लाभ करथिला से प्रिय पवित्र आत्मा बंधुगण किंतु परवर्ती काल रे जेते बेले नारी मान को असूर्य पश्या पादर पांडोई एवं माने एमिति ढंग रे लोक माने माने आचार्य माने से माने घोषणा करदेले जद्वारा कि वेद शास्त्र जो पढ़िवार अधिकार पुरुष माने पाउथिले स्त्री माने पाई पारलेनी किंतु महर्षि दयानंद जेते बेले आसिले से मनुकर प्रमाण दे लिखिले यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वेदर प्रमाण दे कहिले स्त्री ही ब्रह्मा भवित स्त्री माने वेद शास्त्र विशुद्ध पंडित ही पारिबे बहुत दिन तले मोर माउसीर झियटिए मु जेते बेले हरियाणा रे पढुतिली सेते बेले मेट्रिक पास करिया परे मोर माउसी को मु गोटे चिठी लिखिली मो भौणी पास कला आ उत्तीर्ण कला ताले ताकू कॉलेज रे पढ़ी दियो सेते बेले मो माउसी विरोध कला एवं कहला पुओ जदि तो भौणी पाठ पढ़िबो कॉलेज रे से कोन मंत्री सियाणी हबो मंत्री सियाणी अर्थ गंजाम भाषा रे नर्स अर्थात नर्स पोस्ट डाउजी सबुठ बड़ा पोस्ट थिला सेते बेले मु गोटे चिठी लिखि दिली माउसी को चुली मुंड राणी आख्या देई केते वेद विद्यादि पठने मना करिथिले माउसी मोर देव पूजा सार्चने आसिलाणी एबे आर्य समाजर सुकांतिपूर्ण दर्शन अचिले हेलाणी पासंडी लीलार सुशुभ पट पतन नारी मान भद्र भावना उइले जागई सारा जगत आउ जानिलाणी एबे ए रहस्य बाणी माउसी सारा जगत तेणु प्रिय पवित्र आत्मा बंधुगण आदि अनेक गुरुकुल अछि जो माने शंकराचार्य को मध्य चैलेंज करछन्ती शास्त्रार्थ पाई शंकराचार्य निरंजन देवतीर्थ कहंतु ता पूर्व जो माने थिले से माने आर्य समाजर विदुषी आचार्य मानक सहित शास्त्र करिया पाई कुंठाबोध करथि कारण से माने बगैर से वेदर ज्ञान नाही केवल आसंती माडी बसंती से जाऊ रामकर चरित्र विमल चरित्र समग्र पृथ्वी को आलोकित करछि प्रभावित करछि मानव समाज को प्रभावित करछि किंतु रामकृष्ण होचंती जेमती आचार्य महोदय कहथिले जदि एई छातटा अछि चारिपटे कांथ अथवा आपण खंब माध्यम ये जो छातटा स्थिर रही ए खंब गुड़ी को कांथ को अलग करदे छात तले पड़ ठीक वैदिक संस्कृत रूपी माने जो छात अच्छी तार दीटा मजबूत स्तंभ होचंदी राम और कृष्ण एवं से राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम और जोगेश्वर कृष्ण को आदि नाना प्रकार माने तात्सल्य भाव में हिंदू माने घृणा करुचंदी राम लीला रे नाना प्रकार राम को जो तिरस्कार करुचंदी जे हे राम हे जे ताकू तिरस्कार करी जेमती लिखाई कृष्ण चरित्र को एते माने व्यभिचारग्रस्त कर दिया जाइए जद्वारा कि स्वामी दयानंद हृदय बड़ा कष्ट होती से सत्यार्थ प्रकाश एकादश समूला से लिखिले और जिसने भागवत लिखा है वो अपने माँ के गर्भ में क्यों नष्ट न हो गया अर्थात राम कृष्ण विमल चरित्र ताकू मध्य लोक माने जानी पारलेनी आज हिंदू माने ये राधा कृष्ण लीला मु देखी पश्चिम ओडिशा भी नाना प्रकार लीला बाहर कृष्णकर आ से जमुना नदी को कृष्ण राधा जाइछन्ती पानी आनिया पाई ये बेचारा से कदम गछरे लुचि थिला से डेई पड़ुची एवं कहूची खरा बेले माई केने जाइथिलु तोर मुखरु बहुची झाल गो मामु देबेटी गाली नाई तो मुखरे झाली गो मामु देबेटी गाली
कहबू गोटे कथा राधा माई कहबू गोटे कथा आलो गुपत न थाई कहबू मते राधा माई लो अति गुपत वारता माने एमिति ढंग रे भ्रष्ट कर दिया जाइछि ता आगु का पढ़ी होबनी कहबार तात्पर्य प्रिय पवित्रात्मा बंधुगण राम और कृष्ण होतंदी उदात्त चरित्र राम को जेते बेले वाल्मीकि को जेते बेले वाल्मीकि पचारिचंती वर्तमान समय रे ए देश रे अर्थात आर्यावर्त रे एमिति कोनसी गोटे पुरुष कहंतु जो पुरुष निष्कलंक होइथिबो समुद्र भलिया गंभीर होइथिबो महान बुद्धिमान होइथिबो नक्षत्र भलिया ज्योतिषवान होइथिबो उज्ज्वल निष्कलंक चरित्रवान होइथिबो ताले से होचंदी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र महर्षि वाल्मीकि लिखिचंदी राम वै विग्रहवान धर्म बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की राम होचंदी विग्रहवान धर्म अर्थात धर्म को जेते बेले आपण व्याख्या करिवे आपण धर्म को व्याख्या करने समय आपण शास्त्र को उठे पाखे रखु रामंकर मूर्ति एवं चरित्र उठिया कर दिंतु आप देखिए धर्म संपूर्ण व्याख्या हो ठीक सेमती राजस्व यज्ञ जिते बड़े माने योगीराज कृष्ण को जिते बड़े भीष्म पितामह सहित हजार हजार राजा महाराजा बसती राजस्व यज्ञ किए प्रथम अर्घ्य ग्रहण करेंगे से समस्त नजर पड़ा भीष्म पितामह होती वर्षियान विद्वान तेणु से विद्वान को ये अर्घ्य प्रदान करा जाऊ किंतु भीष्म पितामह टिके नीरव रहिले राजा मान भितर कोलाहल सृष्टि है राजा मान कहले भीष्म को दिया जाऊ किए कहला युधिष्ठिर को दिया जाऊ किए कहला अर्जुन को दिया जाऊ किंतु से समय भीष्म पितामह ठिया कहले समस्त राजा मान को शांत रही नीरवता रक्षा करने कहीकि ठिया कहले मोर गोटे कथा आपण मैंने शुणु वेद वेदांग तत्त्वज्ञ बलम चाप्य अधिकम तथा नृणाम लोके कुंद्यस्तु विशिष्ट केशवाद्रुति वर्तमान समय वेद वेदांग तत्त्वज्ञ बलम चाप्य अधिकम तथा नृणाम लोके कुंद्यस्तु विशिष्ट केशवाद्रुति ए संसार रे वर्तमान मानव समाज भितर कृष्ण भलिया वेद वेदांग निष्णात विद्वान आत्मबलवान आत्मबल संपन्न एवं धर्म रक्षाकारी एमती गोटे योद्धा आ मस्तिष्क संपन्न कूटनीतिज्ञ नेता वर्तमान संसार कहीं ना विश्वमिता कहते आज आबे बार दुआरे मान ठिया करदेले जमुना कूल ठिया करदेले दासी ये चौराग्र पुणी आहरी आमर पुराण साहित्यकार मान लिखिले चौरा गोपे प्रसिद्धम नवनीत चोरम ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम कुला गोपांगना नाम दुकुलादि चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्र गण्य पुरुषम नमामि डकात के सरदार को मैं नमस्कार करता हूँ बोलो चिंता करंतु जी एते बड़ मर्यादावंत एते बड़ ज्ञानी धर्म रक्षाकारी अवतारी पुरुष थिले आउ ताको कहउचंदी चौराग्र गण्य पुरुषम नमामि हे डकायतर सरदार मु तुम नमस्कार करूची बा ए हिंदू जाति की प्रकार पतन आड़ जाउची आपण माने टिके चिंता करन सेति भाई महर्षि दयानंदर सत्यार्थ प्रकाश को आपण पढ़ंतु बारंबार पढ़िबा आवश्यक एवं संस्कार विधि राउता ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका चारि वेदर भाष्यर भूमिका अच्छी से 100 वर्ष तले चिंता करु स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 आर्य समाज स्थापना करथिले ता पूर्व बही लिखि वेद भाष्य करथिले एवं भाष्यर भूमिका लिखि से एमिति ढंग से लिखिचंदी जद्वारा आज वेदर जो विज्ञान से दर्शे तार विद्या वितार विद्या विमान विद्या आप चिंता करूँ जड़े कौपिन पिंधा व्यक्ति केवल जोग समाधि बल में बसी प्रभु को ध्यान करी जो ज्ञान पाइला से ज्ञान आज समग्र बुद्धिजीवी महल रे पृथ्वीर बुद्धिजीवी महल रे चहल सृष्टि करी तार आंशिक प्रभाव नरेंद्र मोदी को ऊपर पड़ी आते बड़ राष्ट्र जिते राष्ट्र जाऊँगी तार प्रभाव एमती ढंग से भारतीय धर्म संस्कृतिर प्रभाव ही द्योतन करुच्ची मुस्लिम राष्ट्र मंदिर तैयार करवा जदिव से आम उपयुक्त ग्रहणीय नुहे किंतु वर्तमान समय देखिले जो ये जो माने क्रूर नृशंस पठान माने अच्छी से राज्य में पुणी जो मंदिर प्रतिष्ठा करा कम गुरुतर कथा नुहे कारण से कुरान रे लिखाई अंतिम काफिर जब तक जिंदा है तब तक उसे कत्ल कर दिया जाएगा और हमारा जेहाद अर्थात धर्म युद्ध चालू रहिबो तार अर्थ आमे जो काफिर अछंदी आमे निजर धर्म संस्कृति बल रे आमे किछि करि पार ना आमर आज मुल्ला माने कहउछंदी ए भूमिटा आमको खुदा दैछंदी तार बुआर खुदा देइथिले जे ए खुदा माने आमे अमेरिका भी जदी एते रहिबे हिंदू माने रहिबे टैक्स देबा को पड़िबा
का हैला जे सुनार भारत बिगड़ी गला रे अड़ुआ हैला इटा अड़ुआ हैला रे जाके देखले मद कुकुरा खाई होचन धरा मरा गुटा गुटा अंडा गिली छके मारुचन पोएतरा बुआ छके मारुचन पोएतरा एंदा हे जे हमर पिला माने ना बेर पढुचन ना गीता पढुचन ना रामायण पढुचन जाई गले ताई चौमिनी सेंटर जाई गले ताई अंडा आमलेट जाई गले ताई मद बोतल एथि जदि माती जाइचंती ताले से देशर केबे हेले कल्याण हे पारिबनी जोठे युवा वर्ग ही निशाग्रस्त हेबे नशाग्रस्त हेबे जुआ नशा पशा बेसिया एगुड़िक पतनर कारण अटंती अतएव प्रिय पवित्रात्मा बंधुगण आदि आमर श्रद्धेय दीनमणि बाबू मनोरंजन बाबू ए गाँ ये संबलपुर ए पश्चिम ओडिशार संबलपुर होती पश्चिम ओडिशार प्राण केन्द्र एवं केवल प्राण केन्द्र नुहे ओडिशार ये होती भात हांडी एइटी जदि अन्न मुठे न जीव आमे समस्ते मरीजा अर्थात ओडिशार लोके कि माने आंध्र लोके अथवा आमर छत्तीसगढ़ झारखंड लोक माने मरीजे तेणु ये पवित्र अन्नपूर्णा क्षेत्र एक ओडिशार पश्चिम ओडिशार प्राण केन्द्र जो आर्य समाज ठिया होती ए सरस्वती विहार रे श्रद्धेय आमर शिक्षा माने पाठ पढ़ाऊा दीनमणि बाबू मु बड़गाँ हाईस्कल जिते सी हेडमास्टर थे जाइए जड़े शिक्षाविद किंतु तांकर परवर्ती काल रे जो गोटे मानसिक स्तर रे आसिला वेद विद्यार प्रचार करने मोर धन संपत्ति कौन हम अरे मु केते दिन बंचीबी से महर्षि दयानंद गोटे श्लोक सत्यार्थ प्रकाश लिखिले विद्या विलास मनसो धृतिशील शिक्षा सत्य व्रता रहित मान मलापहार संसार दुख दलन शुभूषिताय धन्यानरा विहित कर्म परोपकार ये श्लोक श्रेय श्रद्धेय दीनमणि बाबू पाखु जाऊँगी मु भावुची परमात्मा अशेष कृपा कृपा कटाक्ष बल से निजर संपत्ति को धन अधन अर्जीव धर्म करी धर्मे प्राप्त नर हरि धन 50-60 हजार पेंशन पाँच कौन करेंगे केते खाइबे गाँव में जमी बाड़ी अच्छी घर द्वार अच्छी आप केतेटा रूम रे शोइबे किंतु ये विचार जिते बड़े त्यागर भावना विचार वैराग्यर भावना आसो से रामायण लिखाई जे प्राचीन काल में जो रघुवंशर लोक मैंने थे से कौन करुले जौबने विषयीषिणा अर्थात बाल्यावस्था से विद्याभ्यास करुले जौवन बीज जौवन अवस्था विवाह संपन्न करुले आ वार्धक्य मुनि वृत्ति नाम तापर जोग नाम तनु त्यजेत अर्थात जिते बड़े वार्धक्य अवस्था वानप्रस्थ अवस्था आसला से वानप्रस्थ ग्रहण करुले एवं जोग समाधि अवस्था अंतिम शरीर को त्याग करुले ए आदर्श आम रहा दरकार ये कहीकि मुझे क्लांत हो जाए दीर्घ 26 तारीख रु आम आज्ञा सहित जाइलु कुंदुली गुरुकुल आश्रम कोरापुट पुणी झरड़ागढ़ आम गंजाम जिलार 3टा वेद पारण यज्ञ है आपणकर ये देवभूमि पद्मपुर पाखे गोटे 3 दिन कार्यक्रम थिला काली पूर्णाहुति पर आम जस्ट ये आसी पहुँचलु आ बहुत थकी जाइए मोर बयस तुलन आती कहले आपण मानी यथेष्ट मन करूँ तथापि केते गुड़े शंकार मु समाधान राति करी जो कथा गुड़ी आप जानी ना ए शंका गुड़िक विषय निहाती जाना दरकार रावण सीता को कहीं चोरी करदेला से जंगल भितर थिले जंगल भितर पुष्पक विमान केमती आसला पुष्पक विमान जदि आसला साउंड कहीं नहला राम जिते बड़े राम लक्ष्मण जगेगिरी बसी से 3टा गार कौन काटी एवं सी जिते बड़े मृगा पछरे पलई गले एवं से मृगया कौन थिला से किमिति ढंग से मारीच कौन की प्रकार माया करथिला आउ राम जिते बड़े बाली को बद्ध करागला बाली को बद्ध करने समय से लुचिकी राम बद्ध करते एवं से बाली एवं रामकर जो कथोपकथन होती से श्लोक गोटे अंतिम श्लोक बाली को राम कहते जे हे राजकुमार तमें जदि प्रकृत योद्धा थिल मोर मुहामुही सामने आह्वान कर कहीं युद्ध कलन से शेष गोटे उत्तर रही राम जे तमे बड़ भाईर स्त्री होती सान भाई पाखरे मातृतुल्य एवं सान भाईर स्त्री होती ज्येष्ठ भाई पाखरे कन्या झील परिका तार एमती अवस्था तमें तुम सान भाई अर्थात सुग्रीवर स्त्री सहित असद व्यवहार कर तेणु तुम मृत्युदंड दिगला जदि दंड दिगला बालीकर मृत्यु पर सुग्रीव पुणी ता भाव कौन कहीं बाहर ता तो मातृतुल्य बोली कहला माँ को कौन बिहार संपर्क अच्छी माने कौन शास्त्र विधान अच्छी कहीं हेन्ता नाइन किंतु केन्ता करमा काण करमा एंता ढंग से अनेक कथा रहस्य अच्छी से रहस्य गुड़ी को आपण मान जाना दरकार द्वितीय मुझे प्रथम कहूली जेनतागिरी राम प्रभुत्व माने राजा अभिषेक होबार योग्य नथिले
कारण ता पूर्व एग्रीमेंट कराई कैकेयी सहित राम दशरथ जेतेबेले बह करते तेणु से ही समय भरत शत्रु मामू घर को पठे दि जाइए कारण काले घरे गृह युद्ध बा विद्रोह सृष्टि होपर ए रहस्य गुड़ी आपको जानवा दरकार मुझे अप्रस्तुत भाव में अच्छी तथापि मु आपण मान जी विचार उपस्थापित कली मु आशा करुँच आपण मैंने विचार गुड़ी को आपण मैंने दृढ़तार सहित गंभीरतार सहित ग्रहण करेंगे अंधार जी आलोक से